हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 3 के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला सवाल देखते हैं हम लोग कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर 2 8 मार्च को मनाया जाता है। तीसरा देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कौन से साल हुई थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 1953 है, 1955 है, 1956 है, 1957 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1956। ठीक है, 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। चौथा सवाल है, चौथा में देखते हैं कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर चीन ने आक्रमण किया कौन से साल में, तो वो साल था ऑप्शन नंबर 3 1962 में। ठीक है, पांचवा नंबर देखते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम था, ये भारत कौन से प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, तो ये शुरू करने वाले प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी। कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितना राज्य है, 28 है। सातवां नंबर देखते हैं, सातवां क्या है कि जय जवान जय किसान किसका नारा दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने, तो वो था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो चलिए आठवां नंबर देखते हैं, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन थे, तो वो कौन थे, ऑप्शन नंबर 3 अयूब खान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 9वां नंबर देखते हैं कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था तो है नहीं, द्विदलीय भी नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर, क्योंकि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। ठीक है, अब बहुत राजनीतिक दल है, इसलिए इसको बहुदलीय राजनीतिक दल कहा जाता है। तो एक दलीय राजनीतिक दल पाया जाता है चाइना में, और द्विदलीय पाया जाता है अमेरिका में। लेकिन भारत में कैसा पाया जाता है, बहुदलीय शासन व्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, 10वां नंबर आते हैं, गुट निरपेक्ष देशों का प्रमुख शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ऑप्शन नंबर 4 बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, 11 नंबर चलते हैं। 11 क्या है, 11 में 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था, बिहार में स्टूडेंट लोगों ने हड़ताल किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मानव अधिकार। 13 नंबर देखते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। 1971 में ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। उसके बाद आते हैं 14 नंबर में। ठीक है, 14 नंबर क्या है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। गृह मंत्री भारत के पहले थे, होम मिनिस्टर भारत के थे, वो थे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है तो उसका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, तो उसका कम से कम उम्र होना चाहिए 35 साल। ठीक है, 16 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का डेट हमें तो मालूम ही है, कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन नंबर 1 में 1945 दिया हुआ है तो वो सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, डेविड कैमरून। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 18 आ जाते हैं, 18 में क्या, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था आपके बाद ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, इसको स्थापना करने वाले थे आगा खां और सलीमुल्लाह, दो नाम थे आगा खां और सलीमुल्लाह। तो कौन सा साल में हुआ था, तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 19 नंबर देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1956 से 1961।
20वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो यानी कि कौन सा आदमी है जो पर्यावरण को लेकर काम नहीं किए, तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी के नेता है, इसने आम आदमी पार्टी की स्थापना किया और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले कौन थे, ऑप्शन नंबर 1 वीपी सिंह। ठीक है, उसके बाद का सवाल देखते हैं, 22 नंबर में है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यानी कि इसी दिन 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। 23 नंबर देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 में क्या है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से संबंधित एक नेता का नाम बताना है। जो 24 किसने बहुत अच्छे से काम किया था चिपको आंदोलन में, तो वो नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 3। 25 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पे बात कर रहा है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल का। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में लगता है, तो अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर देखिए। 26वां में है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का बात किया जाए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कौन सा देश में है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा किसमें है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 27 देखते हैं, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो पहले पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुई थी, 1950 है, 1951 है, 1900, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1951। 28 देखते हैं। 28 में क्या है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भाई बिहार के बोला जाए तो बिहार का पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। 29 नंबर देखते हैं, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या किया था, ऑप्शन नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी आंदोलन में दांडी यात्रा किया था। ठीक है, उसके बाद आया 30वां नंबर सवाल। 30वां नंबर क्या है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और वर्तमान में अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो वर्तमान समय में है जो बाइडेन। कौन है, जो बाइडेन। और 31 नंबर देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 32 आ जाते हैं। 32 में 32 पर देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 1952 में हुआ। 33 देखते हैं, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद से का एक नुकसान क्या है, तो इसमें क्या है, अपने क्षेत्र में अलगाव, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद, राष्ट्रहित। एक कुपरिणाम में बोला जाए तो वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अलगाववाद। क्षेत्रवाद की वजह से एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग एक दूसरे से अलगाव हो जाते हैं, एक दूसरे को अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत तक करने लगते हैं। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 में है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है, तो ये 1 जनवरी से ये तो नहीं होगा, 1 जुलाई से ये भी नहीं होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये हो गया कितना, 34। 35 नंबर देखते हैं। 35 क्या है, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट है। तो वार्सा संधि है सोवियत संघ का। ऑप्शन नंबर 1 है सोवियत संघ। अब 36 देखते हैं। 36 में क्या है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु, तो मतदान देने का उम्र का 18 साल है। 18 साल होगा तभी वो मतदान दे सकता है। और 36 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखते हैं। ये 37 नंबर सवाल। 37 क्या है, दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई। तो सार्क का स्थापना आप लोग को पता ही कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, और इसकी स्थापना कौन सा साल में हुआ था, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 1986 में। 38 देखते हैं कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। तो शिमला समझौता का हस्ताक्षर कौन सा साल में हुआ था, देखो 1972 में। ऑप्शन नंबर 3। 38 39 नंबर देखते हैं। 39वें सवाल क्या है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 काठमांडू में। ठीक है,
40वां नंबर देखते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील ये हुआ था भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। तो ये रहे दोस्तों 40 सवाल जो पॉलिटिकल साइंस के लेकर है, और सारे क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। बहुत सारी संभावना है कि इस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।